हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी ए लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि किस तरह से करना है। वैसे तो एग्जांपल दे रखे हैं, आप खुद भी अपने आप से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई एक बार कर दे एग्जांपल भी कैसे किए जाते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाता है। तो इसीलिए हम आज एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एग्जाम्पल्स 4 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल यूजिंग ब्लॉक। एक्चुअली एग्जाम्पल इसलिए करवा रहे कि कहीं कोई लैंग्वेज में दिक्कत आए, कुछ चीज समझना है ना, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड राइट द करेस्पॉन्डिंग नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना डायग्राम बना के, उसको क्या करना है, पहले तो आपको जो प्लेस वैल्यू चार्ट दिया है उसमें पुट करना है और फिर उसके बाद डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं 100 का एक ब्लॉक है, टेंस के 3 ब्लॉक हैं, यूनिट ब्लॉक 2 है, यानी कि ये वंस है, ये टेंस है और ये 100th है और ये 10th है। ठीक है, 10th और ये 100th। तो ये हमें पता है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो टेबल दिया हुआ है उसमें हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो किस तरह से 1 ब्लॉक तो 100 ब्लॉक, यानी कि 100 की प्लेस वैल्यू में 1 को रख दिया। 3 टेंस के ब्लॉक हैं तो टेंस की वैल्यू में 3 को पुट किया। 2 यूनिट ब्लॉक हैं वंस तो 2 को पुट कर दिया। 10th में 1 है तो 1 10th में 1 पुट कर दिया। 5 100th है, यानी 1/100 तो 5 100th के प्लेस में रख दिया। द नंबर इज 100 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 1/10 प्लस 5/100। लिखेंगे कैसे? तो ये जब भी जहाँ भी वंस खत्म होता है, वंस और 10th की जो लाइन होती है उसी पॉइंट पे क्या होता है, हमको डेसिमल पुट करना होता है। तो 132.15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल 5 है, fill in the blanks in the table and write the corresponding number in decimal form using blocks information given below। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन दी है, एक दिया है ये वंस का ब्लॉक और ये 1/10 का कह सकते हैं। 1/10 के कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 100 का कितना है 2 1 2। ठीक है, तो वंस की जगह 1 रख देंगे, 10th की जगह 4 रख देंगे और 100th की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, डेसिमल कहाँ लगे, डेसिमल 1 और 10th के बीच में लगता है ना, तो यहाँ पे आएगा 1.42। लेकिन इन्होंने कैसे किया है वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने भी यही किया है, वंस 10th वंस 1 ब्लॉक था, 10th 4 थे, 100th के 2 थे, तो देयरफॉर द नंबर इज 1.42। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन द प्लेस वैल्यू टेबल राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो जो प्लेस वैल्यू टेबल में इसमें पहले से इन्होंने नंबर दे दिए हैं, उनको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्यूशन, तो वैसे तो हमें पता है 1 से 10th के बीच में यहाँ डेसिमल लगा दो और बाकी जैसा का तैसा लिख दो, आ जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने और अच्छे से समझाने के लिए क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है नंबरों को। 2 × 100 यानी कि 200, 100 प्लेस पे है ना, इसलिए 2 का 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। 4 × 10 क्योंकि ये 10th के प्लेस पे है, 4 इसलिए 4 × 10 40। 3 × 1 क्योंकि 1 के प्लेस पे है, तो फिर 2 × 1/10 क्योंकि ये 10th के प्लेस पे है। 5 × 1/100 क्योंकि ये 100th के प्लेस पे है। तो इसलिए उन्होंने ये सारा तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो 200 प्लस 40 प्लस 3, 2/100 प्लस 5/100 किस तरह से लिखेंगे, 243। जिनको जब ऐड करेंगे ना तो यही तो आएगा ना 243, और 2 10th के प्लेस पे है, 5 100 के प्लेस पे है, तो 0.25। द फर्स्ट डिजिट 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वही एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। द नेक्स्ट डिजिट 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 है ना, और 1/10 ऑफ 100। द नेक्स्ट डिजिट 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 1। आफ्टर दिस द नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1/10 एंड देन इट इज 1/100, तो 1/10 ऑफ 1/10। द डेसिमल पॉइंट कम्स बिटवीन 1st प्लेस एंड 10th प्लेस इन अ डेसिमल नंबर। वही चीज बता रहे हैं कि जो डेसिमल है वो कहाँ पे आता है। It is now natural to extend the place value table further from 100 to 1/10 of 100th thousands। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि we can see, हमने क्या देखा, as we go from left to right, जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, at every step, हर स्टेप पे क्या होता है, multiplying factor becomes 1/10 of the previous। यानी यहाँ 1/100 था, जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ये राइट की दिशा है और ये लेफ्ट की है, तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो क्या बनता जाता है, 1/10 बनता जाता है हर प्रीवियस फैक्टर। ठीक है, और इसी तरह से फिर एग्जाम्पल 7 है,
इसमें क्या है, राइट एज डेसिमल्स, इनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। एक ए है एक बी है, तो ऐसे तो हमें इसको 5 पहले 10 बनाना होगा, 4 को भी जिसमें 0 आए, चाहे 10 हो चाहे 100 हो चाहे 1000 हो। डिनोमिनेटर को हमको ऐसा ही बनाना होगा, तभी हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे सीधे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और सी तीनों दिए हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन इन्होंने भी दिया है। तो ये इन्होंने किस तरीके से दिया है, तो वी हैव टू फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, यही जैसा मैं बता रही हूँ वैसे इन्होंने किया है। 4/5 हुज डिनोमिनेटर इज 10, तो इसके हमें क्या करना होगा, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होगा जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो। तो 4/5 का डिनोमिनेटर 10 कैसे आएगा, 5 का 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो हमको 10 मिल जाएगा। तो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 8 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0.8, ठीक है। अब इसी तरह से 4 का भी हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो हियर वी हैव टू फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 3/4 विथ डिनोमिनेटर 10 और 100। तो इसका डिनोमिनेटर हमें कैसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसा फाइंड करना होगा जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो, वही मैंने बोल के बता दिया था पहले, उसी तरीका से इन्होंने भी सॉल्व किया है, या फिर 100 हो या फिर 1000 हो, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने 1000 नहीं बोला, इन्होंने 100 तक ही बोला है। देयर इज नो होल नंबर दैट गिव्स 10 ऑन मल्टीप्लाई बाई 4, देयरफॉर वी मेक द डिनोमिनेटर 100 एंड वी हैव। तो यहाँ पे हमें 4 के साथ कोई 10 मतलब कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे हमें 4 को 10 बनाने के लिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10 के रूप में मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 100 मिल जाएगा। जब 100 मिल जाएगा तो 0.75 3 के साथ भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो 3/4 है वो डेसिमल फॉर्म में किस तरह से आएगा, 0.75, है ना, क्योंकि 25 क्या होता है, 100 का 3/4 पार्ट होता है। 75 पैसे, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, तो ये 3/4 है, यानी कि ये नीचे 100 पैसे हैं, ऊपर कितने हैं, 75 पैसे, तभी तो उसको 3/4 कहेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में 0.75 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब सी है, यस सिंस द 10th एंड द 100th प्लेस इज 0। यहाँ भी क्या करना होगा हमें, या तो इनके डिनोमिनेटर में 10 आ जाए या 100 या 1000 आ जाए। तो देयरफॉर वी राइट 7/1000, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10 या 100 नहीं मिलेगा तो 1000 करना होगा। तो जब 1000 होगा इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो हमें डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.007, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगला एग्जांपल है 8, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म। तो यहाँ कुछ फ्रैक्शन दिए हैं, उनको लोएस्ट टर्म में लिखना है। पहले फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में दिए हैं तो पहले उनको फ्रैक्शन में लिखना होगा, फिर उसके बाद उनका लोएस्ट टर्म लिखना होगा। तो फर्स्ट है 0.04, यानी 0.04 क्या होगा, 4/100। 4/100 को और लोएस्ट करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो सॉरी 5 से करेंगे, 5 4 जा 5 से क्यों करेंगे, 4 से ही कर देते, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100, तो 1/25 आ जाएगा। बी है 2.34, तो 2 + 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 70/50, और ज्यादा उससे ज्यादा एक्सटेंड ये नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इसका आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ प्लस लिखो या ना लिखो ऐसे ही लिख सकते हैं, 70/50। फिर सी है 0.342, तो 0.3 3 डिजिट मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे 1000 होगा, 1000 होगा। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो 1000 2 से हो जाएगा 171 और 500, 2 से डिवाइड किया तो 500 2 जा 1000 और 340 डिवाइड किया 2 से तो आ जाएगा 171। फिर नेक्स्ट एग्जांपल 9 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। ये सारे फ्रैक्शन दिए हैं, उनको क्या करना है, हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो ए है 200 + 30 + 5, तो 200 + 30 + 5 2/10 9/100, यानी कि 235.29। बी का है 50 + 1/10 +
6/100 यानी कि 50.16। 16 प्लस 3/10 5/1000। तो इसके बीच में 0 लगाना पड़ेगा। कैसे? 60 प्लस 3 1/10 प्लस 0 है ना, 1/100 प्लस 5 1/1000। तो 16, वैसे तो हम 35 लिख सकते थे लेकिन 0 इसलिए लगाना होगा क्योंकि कुछ दिया नहीं है। तो 0.305। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 10। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। इनको क्या करना है, हमें डेसिमल की तरह लिखना है। 306 एंड 700। तो इसको हम 306 एंड 700 700 है ना, तो 07 आएगा, पॉइंट के बाद 07। 11.235, तो ये तो सीधा सही हो जाएगा। 11.235। 9 and 25,000। तो 9 और फिर 25,000 एस लगाया ना, इसलिए ये डेसिमल के बाद आएंगे। 9 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिख रहे हैं, 306 एंड 700। तो कैसे लिखेंगे, 306 एंड 700 यानी कि 306 और 0। मैंने बताया था ना, पहले 0 आएगा उसके बाद 7 आएगा, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 100 है तो 0 पॉइंट के पहले लगाना ही होगा। सॉरी, पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। फिर ये 11.235, तो 11.235 ये तो सीधा सीधा सही है। फिर है 9 and 25,000। 9 and 25,000 यानी 9.025। 1000 है 3 0 यानी कि 3 डिजिट के पहले डेसिमल। ठीक है। सिंस 25,000 इक्वल टू 20 प्लस 5000, तो 25,000। इसलिए क्या हुआ, 25,000 है तो 9.025 आएगा। ठीक है। फिर इसके बाद है एक्सरसाइज 8.2। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।